उनको लगता है भारत का कोई सेना का जवान हो, सीआरपीएफ का जवान हो, बीएसएफ का जवान हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, इंस्पेक्टर हो, डीएसपी हो, आईजी हो, डीआईजी हो, ये सारे हमारे तलवे चाटने के लिए बने हैं। ये सारे हमारी हुकूमत के अंदर घुटने टेकने के लिए बने हैं। ये देश की रक्षा करेंगे बाद में करेंगे, पहले हमारे परिवार की रक्षा करनी है। पहले हमारे जूते, हमारे बच्चों को स्कूल से लाना ले जाना, हमारी सारी सुविधाएं जो है उनको प्रोहित करने के लिए रोना रो रहे थे 3-4 दिन से राहुल गांधी जी संसद के अंदर कि हम दलितों को ऊपर लाएंगे, हम पिछड़ों को ऊपर लाएंगे। क्या ऐसे आपके गठबंधन के लोग लाना चाहते हैं दलितों को, पिछड़ों को ऊपर, कि 12-12 साल की बच्चियां प्रेग्नेंट हो रही है और उनसे जब पूछा जाता है तो अभी तक उसको निलंबित नहीं किया। महिलाओं के लिए तो वो तो हिंदुओं के अंदर महिलाओं को सम्मान देने की वजह सशक्तिकरण की बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी, 33% आरक्षण की बात करते हैं वो मोदी को। ये मोदी की तुलना करें। और मुसलमान बहनें, कोई उनको ख्वाब नहीं आया, उन्होंने भी देखा कि दिन में शबाना से शादी करते हैं और रात को अगर उनको रुबीना पसंद आ जाती है तो उसको तलाक दे देते हैं 3, अगर वो साथ रहना पसंद नहीं। बाढ़ आई थी, वक्फ बोर्ड कहाँ था? वायनाड में अभी बाढ़ आई हुई है, वक्फ बोर्ड कहाँ है? हिमाचल के अंदर बाढ़ आई हुई है, वक्फ बोर्ड कहाँ है? केदारनाथ के अंदर बाढ़ आई हुई है। चंद्रशेखर रावण जो दलितों का मसीहा बन करके आया था, जो बाबा साहब का नाम लेकर के ऊपर चढ़ा, आज उसको इस बहन का दर्द समझ नहीं आया। 12 चोर इकट्ठे हो गए इस समय, सारे चोर कह रहे हैं भैया जब से मोदी या योगी आ गए हैं, यूपी में योगी और देश में मोदी, तब से हम काला धन, भ्रष्टाचार का पैसा खा ही नहीं पा रहे। दलितों पे, एससी, एसटी, ओबीसीओ पर अत्याचार कर रही है। कंट्री है कट्टर, 7 सैनिक छुड़वा करके लेकर के आती है यही मोदी सरकार, तो उनको नहीं छोड़ने चाहिए। उन्हें बोलना चाहिए कि भारत के अंदर तो हमारे मुसलमान भाइयों को प्रताड़ित करता है, हम क्यों छोड़ें। हाँ। जैसा कि देखा कि आपने संसद भवन में जो है मोदी जी की अध्यक्षता में वक्फ बोर्ड अधिनियम के तहत जो 40 सुधारों की जो बात कही गई है, और उसके साथ ही जितने भी विरोधी तुल हैं वो जो है मतलब एग्रेसिव हो गए हैं, लगातार जो है आवाज उठा रहे हैं कि मोदी सरकार जो है मुसलमानों के खिलाफ है। कैसे देखते हैं इस चीज को? देखिए, वक्फ बोर्ड के अंदर अगर चेंजेस किए जा रहे हैं तो उसमें मुसलमानों के खिलाफ कहां से हो गई मोदी सरकार? और टिल 2014 से ही आपको ऐसा लग रहा है कि मोदी सरकार मुसलमानों के खिलाफ है। अगर मोदी सरकार मुसलमानों के खिलाफ है तो आवास योजना के तहत उनको आवास नहीं देने चाहिए थे, मुझे लगता है। और जितनी अपना स्वास्थ्य योजना के तहत आयुष्मान कार्ड हो, जितनी भी सुविधाएं, जितनी भी योजनाएं आई, उन सबसे मुसलमानों को वंचित रखना चाहिए था, बट सबसे ज्यादा बेनिफिट मुसलमानों ने उठाया। तो कहां से मुसलमानों के खिलाफ है? और मुसलमानों के खिलाफ है तो क्या आप जैसे विपक्षियों की राजनीति चमकाने के लिए मुसलमानों के खिलाफ है? कुवैत से इस्लामिक कंट्री है कट्टर, 7 सैनिक छुड़वा करके लेकर के आती है यही मोदी सरकार, तो उनको नहीं छोड़ने चाहिए। उन्हें बोलना चाहिए कि भारत के अंदर तो हमारे मुसलमान भाइयों को प्रताड़ित करता है, हम क्यों छोड़ें। हाँ। अभिनंदन तो किसी कीमत पे नहीं आना चाहिए था। कट्टर दुश्मन हमारा पाकिस्तान, कैसे छोड़ दिया। तो ये कहीं ना हिंदू मुस्लिम की राजनीति जब तक ये नहीं कर लेते, इनको रात को नींद नहीं आती। और दूसरा क्या है कि इन्होंने हर एक एजेंडा अपना करके देख लिया, मोदी को धराशायी नहीं कर पा रहे। गद्दी पे मोदी ही बैठ रहा है दोबारा से, वो इनको कहीं ना कहीं खल रहा है। और खलने की वो क्या है कि सारे चोर इकट्ठे हो गए इस समय, सारे चोर कह रहे हैं भैया जब से मोदी या योगी आ गए हैं, यूपी में योगी और देश में मोदी, तब से हम काला धन, भ्रष्टाचार का पैसा खा ही नहीं पा रहे। दलितों पे, एससी, एसटी, ओबीसीओ पर अत्याचार कर ही नहीं पा रहे। जिनको छुआछूत के नाम से हमने पूरे देश के अंदर भ्रम फैला रखा था कि छुआछूत होते हैं छोटी तबके के ये लोग, पिछड़े तबके के लोग, लेकिन इन्हीं की बहन बेटियों से जब ये बलात्कार करते हैं तब वो पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग, आदिवासी महिला सब भूल जाते हैं। ये अभी हाल ही में अयोध्या के अंदर इनके सांसद चुन करके आए और 12 साल की बच्ची को 2 महीने की प्रेग्नेंट कर दिया गया। तब उनको समझ नहीं आई कि ये दलित परिवार से या एससी, एसटी, पिछड़े परिवारों से होती है। तब मतलब इतने कुकर्म, गंदे कुकर्म करने के लिए ये भूल जाते हैं ये दलित समाज से या किस समाज से। आज वो चंद्रशेखर रावण जो दलितों का मसीहा बन करके आया था, जो बाबा साहब का नाम लेकर के ऊपर चढ़ा, आज उसको इस बहन का दर्द समझ नहीं आया 12 साल की बच्ची का। आज वो मुसलमानों के वोट को लेकर के इतना झुक गया, और ये बाबा साहब अंबेडकर के जितने फॉलोवर्स हैं, नीले कबूतर बन करके जिनको घूम रहे हैं, आज उनको नहीं लगता कि उन्हीं के एक अंग के साथ ऐसा बाबरता हुई है 12 साल की बच्ची के साथ। वो उन्हीं के एक अंग का हिस्सा है। अगर हम भारत का हिस्सा उस बेटिया को मान सकते हैं तो वो उससे भी ज्यादा आपके एक अंग है, आपके दलित परिवार से आती है वो, जिसके नाम पर, जिस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने दलितों को उठाने के लिए, पिछड़ों को उठाने के लिए इतना संघर्ष किया, आरक्षण जैसा एक मुहिम लेकर के आए 10 साल के लिए, उसको कंटिन्यू आज तक कायम रखा गया कि चलो ठीक है किसी को कुछ मिलेगा ही ना, अगर हमारा कुछ जा नहीं रहा तो इनको कुछ मिल तो रहा है। लेकिन अगर उसका यूज आप मिस यूज करोगे, उसका अच्छे की जगह उसका गलत चीजों में फायदा देखोगे, तो भैया जनता आग बबूला होगी। आप कुछ भी कर लीजिए। असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया है मोदी सरकार पे, वो कह रहे हैं कि जो मुसलमानों के पास कुछ शक्तियां बची हुई है
उन शक्तियों को भी जो है मोदी सरकार खत्म कर देना चाहती है और मुसलमानों को जो है नास्तो नाबूद कर देना चाहती है हिंदुस्तान से। केरला में बाढ़ आई थी, वक्फ बोर्ड कहाँ था? वायनाड में भी बाढ़ आई हुई है, वक्फ बोर्ड कहाँ है? हिमाचल के अंदर बाढ़ आई हुई है, वक्फ बोर्ड कहाँ है? केदारनाथ के अंदर बाढ़ आई हुई है, वक्फ बोर्ड कहाँ है? आप बताइए मुझे, ये वक्फ बोर्ड आपदाओं में नजर क्यों नहीं आता? लेकिन वही दरिंदे जब बलात्कार करते हैं उनको सजाए मौत के गोली से भुनना चाहिए, तब उनके पक्ष में वकील खड़े कर देता है बड़े बड़े। जब कन्हैया कुमार जैसे की गर्दन काटी जाती है तो वकील खड़े कर देता है बड़े बड़े। जब किसी का घर हड़पना है, किसी की जमीन हड़पनी है, तो उधर जाकर के अपना दावा ठोक देता है। लेकिन ऐसी आपदाओं में वक्फ बोर्ड का है। वक्फ बोर्ड को अगर पैसा दिया जाता है इसलिए दिया जाता है कि चलो वो एक सेवा का कार्य करे, लेकिन उन्हें सेवा का कभी कोई कार्य किया मैंने तो अपने जीवन काल में नहीं देखा। हमें तो उल्टा अपना डर लगता है कि आज हम जिस घर के अंदर रह रहे हैं सुबह वो हमारा होगा भी या नहीं होगा, क्योंकि गांधी परिवार के प्रधानमंत्रियों ने ऐसे सख्त कानून बना दिए वक्फ बोर्ड के फेवर के अंदर कि अगर वो रातों रात ये सीपी के पालिका बाजार के अंदर जाकर के भी टाबा ठोक देंगे ना कि ये हमारा है, तो ये सीपी की मार्केट वाले कोर्ट नहीं जा सकते अपनी आवाज उठाने के लिए। तो ये तो रातों रात सोए और सुबह इनको पता चला हम कंगाल हो गए, हमारे लिए कोई व्यवसाय नहीं रहा, हमारी जो दुकान थी करोड़ों की जो कौड़ी की रहेगी। तो ऐसे वक्फ बोर्ड की धज्जियां उड़ानी चाहिए, क्योंकि ऐसे वक्फ बोर्ड ही तो देश में अहिंसा पैदा करते हैं। यही तो बताते हैं कि हमारे पास लाखों करोड़ों रुपया पड़ा है, तुमने जो करना है करो। आज देख लीजिए हमारे पास के बगल के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति शेख हसीना, उसको अपना देश छोड़ करके भागना पड़ रहा है। आप बताइए मतलब कितनी ये ऐसे वक्फ बोर्ड इधर जाकर के मदद क्यों नहीं करते, क्यों नहीं इधर जाकर के पैसा देते अगर चाहे किसी भी चीज का विषय। वहां का प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है और यहाँ का प्रधानमंत्री जो देश के अंदर मान सम्मान बढ़ा रहा है, सर्वोच्च सम्मान छोड़िए, हमारे जो सेना के जवान है उनको भी वापसी ला रहा है सम्मान जरी, आप उसको कोसने में 1 मिनट दूर नहीं लगाते। अनुराग ठाकुर जी ने नाम नहीं लिया था जाति का, आज दलित परिवार के लिए रोना रो रहे थे 3-4 दिन से राहुल गांधी जी संसद के अंदर कि हम दलितों को ऊपर लाएंगे, हम पिछड़ों को ऊपर लाएंगे। क्या ऐसे आपके गठबंधन के लोग लाना चाहते हैं दलितों को, पिछड़ों को ऊपर, कि 12-12 साल की बच्चियां प्रेग्नेंट हो रही है और उनसे जब पूछा जाता है तो अभी तक उसको निलंबित नहीं किया जाता, और आपके गठबंधन के अखिलेश यादव बोलते हैं डीएनए टेस्ट कराओ। मतलब डीएनए टेस्ट कराने से उस बिटिया ने जो पीड़ा सहन करी वो वापसी आ जाएगी, उसके घर वाले जो इस दुख को पीड़ी भुगत रहे हैं वो वापसी आ जाएगा। आज आपके गुंडे जाकर के उसके माँ बाप को धमका रहे हैं कि मार दिया जाएगा या 2000 रुपये पकड़ो और इसका गर्भपात करा दो। अपनी बहन बेटियों को आप आगे करो, इस काम के अंदर करवाओ उनके बलात्कार और 2-2 हजार रुपए में उनका गर्भपात कराओ, पता चलेगा पीड़ा होती क्या है। किसी गरीब के लिए तो आपने ये शब्द 2 मिनट के अंदर निकाल दिया जी, कभी अपने परिवार के ऊपर बीतेगी तब पता चलेगा। आप लोगों को दलितों के साथ खाना खाना अच्छा नहीं लगता, उनको अपने घर के अंदर भी घुस जाए तो गंगा जल से जुड़वाते हो आप लोग, लेकिन यही उत्पीड़न करते वक्त, बलात्कार करते वक्त आप भूल जाते हो कि ये पिछड़ा है या दलित है या आदिवासी है या कौन से तबके से आता है। तो ये एक सोच का विषय है। आज मैं देख रहा था मोदी सरकार ने भी कहा है कि हम चुप नहीं बैठेंगे, इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से योगी सरकार ने तो अभी बुलडोजर कार्रवाई करी है, अब योगी सरकार को भी बुलडोजर कार्रवाई बंद कर देनी चाहिए। 10 सालों से 2017 से लेकर आज 2024 तक हमने बड़ी बुलडोजर की कार्रवाई देख ली, अब ऐसे दरिंदों को ठोकना चाहिए। बिल्कुल, जब विकास दुबे ब्राह्मण होकर के उसकी गाड़ी पलट सकती है और पूरा देश विरोध नहीं करता, तो इसका मतलब देश सही के साथ खड़ा है। अगर सही आप योगी बाबा करोगे तो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी धर्म का हो, पूरी भारत की जनता आपके साथ है। अच्छा, ये इस बिल में संशोधन ये हुआ कि पहले महिलाओं को जो है जो जमीन अधिग्रहण होता था उसमें कोई भी हक नहीं होता था, लेकिन अब संशोधन ये होगा कि महिलाओं की भी उसमें जो है भागीदारी होगी। साजिया अलवी ने कहा है, सांसद है बीजेपी के, उन्होंने कहा है कि ये जो महिलाओं के पक्ष में है और बखूबा उसको कुछ अधिकार मिलेंगे। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि ये महिलाओं को बरगलाने वाली बात है, वोट बैंक की रणनीति खेल रहे हैं और मुसलमानों के जो एक तबके हैं उसको खत्म कर देगी बीजेपी की सरकार। एक बात बताइए, महिलाओं के लिए तो वो तो हिंदुओं के अंदर महिलाओं को सम्मान देने की वजह सशक्तिकरण की बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी, 33% आरक्षण की बात करते हैं वो मोदी को, ये मोदी की तुलना करें। और मुसलमान बहनें, कोई उनको ख्वाब नहीं आया, उन्होंने भी देखा कि दिन में शबाना से शादी करते हैं और रात को अगर उनको रुबीना पसंद आ जाती है तो उसको तलाक दे देते हैं 3, अगर वो साथ रहना पसंद नहीं करती। वो बेचारी अपने 4-4, 6-6 बच्चे लेकर के सड़क पर रोल रही होती है, उसको ना पैसा दिया जाता है घरेलू मतलब चलाने के लिए, ना उसको कोई सुविधा दी जाती है। अगर वो बहनें ऐसे सुसाइड करती फिरेंगी, सड़कों पे धक्के खाती फिरेंगी, तो वो भी तो भारत की बेटी है। आप ये क्यों कहते हो मुसलमान, एक तरफ आप कहते हो भाई हिंदुस्तान सबका है, किसी के बाप का नहीं है, हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो मोदी सरकार वही तो लेकर के चल रही है। वो कह रही है कि अगर मैंने हिंदुओं की बहन बेटियों को सुरक्षित करना है, सिखों की बहन बेटियों को सुरक्षित रखना है, बौद्ध जैन सभी धर्मों की अगर बहन बेटियों को सुरक्षित रखना है, तो ये मुसलमान की बहन बेटियां भी तो हमारी बहन बेटियां हैं। वो तो सबको एक नजर से देख रहे हैं, लेकिन आपके अंदर आपकी नजरें गंदी हैं सर।
आपने दलितों को, SC ST को अपनी हवस का पुजारी समझ के यूज करना है। आपने ऊपर तबके की जो महिलाएं हैं उनको नजरअंदाज करना है, उनको ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बताता हूं कि इनकी एक जया बच्चन जी हैं, कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। उनको जया अमिताभ बच्चन बोल दिया, इतना फिलफिला गई। और उन्होंने संविधान के मंदिर में खड़े होकर बोल दिया कि एक औरत की अपनी पहचान नहीं है, उसको उसके पति के नाम से पहचाना जाएगा। अरे अगर तुम्हें औरतों का इतना सम्मान है, तुम्हारी खुद की बहू अपनी बिटिया लेकर के धक्के खा रही है, तुम पहले घर तो अपना ठीक करो जया बच्चन जी। उसके बाद दोबारा आ जाती है उसी सांसद के अंदर, फिर कहती है मैं जया अमिताभ बच्चन और हंसने लग जाती है। तो ऐसे मूर्ख लोग अगर संसद के अंदर बैठे होंगे, लोकतंत्र के मंदिर में बैठे होंगे, तो इन्होंने कॉमेडी करनी है। इन्होंने खुद महिला है तो इनको पूरा सम्मान चाहिए, लेकिन अपने परिवार में इनको सम्मान देना नहीं आता। ये भारत की बहन बेटियों के सम्मान की क्या बात करेंगे? आपको लगता है ये जीवन में कर पाएंगे? ये नहीं कर पाएंगी। उसी तरीके से अखिलेश यादव हो, जिन्होंने कह दिया DNA टेस्ट कराओ। ऐसे लोग भारत के अंदर बहन बेटियों को सुरक्षा दे पाएंगे? आज से पहले भी ये कोई अध्यक्ष जो इनका आज इस बाबरता में पकड़ा गया, 2012 में दंगों में भी अंदर जा चुका है। प्रॉपर्टी डीलर था एक मामूली सा, आज कहीं इसके होटल और सब सैयद कुछ खान चल पे रहा है। आरोप लगे हैं कि पुलिस चौकी को अपने घर में खुलवा लेते थे वो। मैं कह तो रहा हूँ, ये तो शुक्र है योगी बाबा का कि आज पुलिस गुंडों के घर पहुंच के गुंडों का घर उड़वाने का काम करती है। नहीं तो ये तो IAS IPS जैसे बंदे तो ये जूते साफ करा रहे होते थे अपने। आपने भी देखा होगा इनके वो बड़ा सा वो क्या था, आजम खां, IAS IPS DM से अपने जूते साफ कराता था। तो मतलब IAS IPS बनने के लिए कितनी ताकत चाहिए, कितनी पढ़ाई चाहिए, कितना दिमाग चाहिए, कितना समय खपाना है, कितना पैसा लगता है, कितना उनके घर वाले पिसते होंगे कि बच्चा हमारे घर से दूर, गांव से दूर गया पढ़ने, और वो IAS IPS बन के उसकी एक पिक्चर आती है जब वो गांव में पूरे मान सम्मान से ढोल बजा रहे होते हैं, मेरा लड़का IAS IPS बन के निकला, पूरा गांव झूम रहा था। और 10 दिन बाद एक फोटो आती है कि आजम खां जैसा सपा का बड़ा नेता उससे अपने जूते साफ करा रहा है। तो सोचिए उस माँ बाप के दिल पे क्या बीतती होगी, उस बच्चे के दिल पे क्या बीतती होगी। क्या IAS IPS इसलिए आज असली सम्मान अगर इनको मिल रहा है तो इनको पीड़ा हो रही है। इनको लगता है भारत का कोई सेना का जवान हो, CRPF का जवान हो, BSF का जवान हो, IAS हो, IPS हो, इंस्पेक्टर हो, DSP हो, IG हो, DIG हो, ये सारे हमारे तलवे चाटने के लिए बने हैं। ये सारे हमारी हुकूमत के अंदर घुटने टेकने के लिए बने। ये देश की रक्षा करेंगे बाद में करेंगे, पहले हमारे परिवार की रक्षा करनी है। पहले हमारे जूते, हमारे बच्चों को स्कूल से लाना ले जाना, हमारी सारी सुविधाएं जो है उनको प्रोहित करने के लिए बने। लेकिन आज भारत के हर एक कांस्टेबल से लेकर के एक DIG IG तक को भी एक सम्मान पूर्वक देखा जाता है यूपी के अंदर। चलिए, ये तमाम मुद्दे हैं। बाकी आप इस वीडियो को देखकर क्या सोचते हैं, आपके हिस्से का जगह हमने कमेंट बॉक्स में छोड़ा है, तो जल्दी हमें कमेंट करें। बाकी बने रहे मेरे यानी संतोष के साथ गुंसा भारत, दिल्ली।